हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10th चैप्टर में एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ये आपको रेडियस निकालनी है किसकी, सर्कल की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है डायग्राम बनाना आना चाहिए अच्छे ढंग से। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम किसने क्या बोला है कि ये हमारे पास सर्कल है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ये क्यू पॉइंट ले लेते हैं यहां पर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मीन्स कि सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट की लेंथ है हमारे पास वो कितनी होगी, ये 24 सेंटीमीटर। ये कोई पी मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात। और उसके बाद में देखिए एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर मान लेते हैं इसका ओ, इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट क्यू की वो आपके पास कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, रेडियस निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है ये वाली हमें। ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या फिर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। मीन्स कि ये एंगल जो होगा आपके पास वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और जैसे ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, OPQ आप क्या करते हैं, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो देखिए हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, वो कितना है हमारे पास, OQ। क्या है, OQ का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, OP है, तो OP का स्क्वायर। और बेस आपके पास क्या है, PQ है, तो PQ का स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए आपके पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 25 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है। और प्लस में PQ आपके पास कितना है, 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर आप करते हैं तो 625 होता है, और इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 576 होता है, 576। ठीक है, तो देखिए ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स ये आपके पास 625 माइनस 576 इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो OP का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू, जब माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, 49 आएगा। क्या आएगा, 49। तो OP जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, तो इस साइड क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी 49 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए OP की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो +7 आएगी। क्या आएगी, 7 सेंटीमीटर। और OP आपके पास है क्या, वो रेडियस है। तो आप राइट कर देंगे क्या, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में से अगर कोई एक साइड गिवन नहीं और बाकी दो गिवन है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अदर जो वैल्यू आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, लगभग क्वेश्चन जो हमारे इसी के ऊपर बेस्ड होंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फिगर। इन फिगर्स इफ TP and TQ are two tangent to a circle with center O। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये, और आपके पास ये सर्कल है और उसका सेंटर क्या गिवन है हमारे पास, O गिवन है। और TP and TQ
ठीक है, ये आपके पास क्या है टी पी एंड टी क्यू, टू टेंजेंट है विद सेंटर ओ, सो दैट जो पी ओ क्यू एंगल है, पी ओ क्यू, वो आपके पास कितना है 110 है, कितना है 110। ये जो एंगल आपके पास वो कितना है 110 डिग्री। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, पी टी क्यू एंगल है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं क्या? तो देखिए ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आपको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो ये एंगल आपके पास कितना होता है 90 डिग्री, और ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपके पास 3 एंगल्स गिवन है तो आप 4th फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 4 एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ, ठीक है, एंगल ओ पी टी, ओ पी टी इक्वल टू होगा ओ क्यू टी और इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ये क्यों होगा, बिकॉज टेंजेंट इज आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। समझ रहे हैं मेरी बात, कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पर क्या होती है परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होंगे हमारे पास 90 डिग्री, और पी ओ क्यू एंगल हमारे पास पी ओ क्यू वो हमारे पास क्या है 110 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करें तो देखिए एक तो आपके पास ये एंगल हो गया ओ पी टी प्लस में एक एंगल जो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा पी टी क्यू, प्लस एक होगा आपके पास ओ क्यू टी और एक आपके पास क्या हो गया पी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 360 डिग्री। कितना हो गया 360 डिग्री। तो OPT और OQ2 आपके पास कितना 90 और ये आपके पास क्या है 110। तो ये आपके पास 90 डिग्री प्लस PTQ आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास 90 डिग्री और ये आपके पास क्या हो गया 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 90 90 180 और 110 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, समझ रहे हैं। तो PTQ जो एंगल होगा आपके पास वो कितना आ जाएगा 360 माइनस 290 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना 70 डिग्री। ठीक है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल में अगर आपके पास 3 एंगल आपके पास हैं तो 4th एंगल जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको जो है हर एक पॉइंट पर अपने माइंड में क्या रखनी है, क्लियर रखनी है ये बात कि टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू रेडियस। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, पी ए एंड पी बी 2 टेंजेंट्स है सर्कल के ऊपर और उसका जो सेंटर है हमारे पास क्या गिवन है, ओ गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डायग्राम बनाते हैं। देखिए अच्छे से कि ये आपके पास सर्कल है विद सेंटर ओ और इसके ऊपर P पॉइंट से PA, ठीक है, PA एंड PB आपकी क्या है टेंजेंट है। PA एंड PB क्या है टेंजेंट है, जो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर। कितने डिग्री पर 80 डिग्री पर। और आपको जो है ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है POA। ओके, PO एंगल जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको पता है कि ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपके पास ये एंगल मिल जाता है, ठीक है, अगर ये एंगल मिल जाता है तो आप जो है ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल के
थ्री एंगल का जो सम होता है हमारे पास वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, और उनमें से अगर आपको दो मिल जाते हैं तो आप थर्ड जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इस एंगल को, क्योंकि पूरा जो एंगल आपके पास 80 डिग्री है, तो इसके अंदर हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे। पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा कि ये सारी ये लाइनें और इनके जो एंगल है आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो गए तो ये 40 ये हो जाएगा और 40 ये हो जाएगा, देन वी कैन फाइंड दैट दिस एंगल। ओके, तो देखिए इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ठीक है, कोई तीन चीजें, यानी कि या तो एंगल या फिर साइड आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या साइड और एंगल दोनों में से आप ले सकते हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें इक्वल होगी, पी ए इक्वल टू होगा किसके, पी बी के। पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट्स होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट्स। ठीक है, एक सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट हम खींचते हैं किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, तो उनकी लेंथ जो है आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और सेकंड है एक सर्कल की जो रेडियस होती है हर एक पॉइंट्स पर क्या होती है, इक्वल होती है। तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ बी। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमारी हो जाएगी रेडियस, क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, और सेकंड आप थर्ड आप बता सकते हैं कि ये जो कॉमन लाइन होती है वो दोनों की कॉमन होती है, मीन्स दोनों में उसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू क्या होगा आपका OP, और ये आप क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, अब देखिए बाय साइड आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, साइड कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OBP के। ठीक है, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो आपका जो एंगल है ये वाला APO वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, BPO के। तो एंगल APO इज इक्वल टू BPO, और दोनों क्या हो जाएंगे 40 डिग्री बाय CPCT। CPCT क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स ये एंगल जो होगा ये भी आपके पास 40 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे अब, APO इन ट्रायंगल APO, एक एंगल तो आपके पास ये हो गया क्या, एंगल APO, प्लस एक होगा आपके पास PAO, एंगल PAO, और थर्ड जो होगा इसके अंदर AOP या POA जो आपसे पूछा है POA, और टोटल का जो सम होता है हमारे पास वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या मेरी बात। तो APO अभी फाइंड आउट किया आपने, कितना होगा हमारे पास 40 डिग्री, और PAO ये हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये आपके पास क्या हो गया 90 डिग्री, और प्लस में ये POA ये फाइंड आउट करना है, और ये 180। ठीक है, तो 90 और 40 आपके पास क्या हो गया 130, और प्लस POA इक्वल टू क्या हो गया 180, और देन POA इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 130, यानी कि POA इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये जो POA एंगल आएगा POA वो आपके पास क्या आएगा 50 डिग्री आएगा। ओके, समझ रहे हैं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम, ये आपका सर्कल हो गया, जैसे इसका सेंटर ले लेते हैं हम क्या, ओ। ठीक है, और इसका कोई डायमीटर ले लेते हैं हम क्या, डायमीटर ले लेते हैं पी क्यू। ठीक है, पी क्यू डायमीटर ले लिया। ठीक है, और इसके डायमीटर से हम क्या कर लेते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी एंड सी डी। ये ए बी हो गया आपके पास, और सेकंड आपके पास क्या हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, लेट पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड ए बी एंड सी डी, एंड ए बी एंड सी डी बी द टेंजेंट from a tangent at the end point of diameter। ठीक है, समझ रहे हैं क्या मेरी बात। तो ये हमने क्या कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी ए बी एंड सी डी इसके ऊपर। तो इसका मीन्स क्या हुआ, सो जो पी के ऊपर परपेंडिकुलर किसके होगा, पी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, और पी के ऊपर परपेंडिकुलर किसके होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर टू किसके होगा, सी डी के, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल होगा आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री, और ये भी आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री। मीन्स पी क्यू डी इक्वल टू किसके होगा, देखिए ए पी क्यू के, ए पी क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एंगल इक्वल होते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या, अल्टरनेट एंगल। और जब कभी टू लाइंस को थर्ड लाइन कट कर रही है तो ये आपके पास क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। अगर ये एंगल इक्वल होते हैं तो आपकी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर ये पैरेलल होते हैं तो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो दोनों का अपोजिट जो है हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अगर ये एंगल इक्वल है तो आपकी लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल, यानी कि ए बी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, सी डी के। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। समझ गए क्या। तो सबसे पहले तक ये पी क्यू बी द डायमीटर लिया हमने, ए बी एंड सी डी बी द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, ये टेंजेंट है इसके ऊपर, तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और पी क्यू परपेंडिकुलर टू किसके होगा, सी डी के। ठीक है, तो मीन्स ये जो ए पी क्यू एंगल किसके हो जाएगा, पी क्यू डी के। और ये आपके क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट, ठीक है, टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर। मीन्स कि देखिए ये आपने क्या लिया, एक सर्कल लिया और इसका सेंटर ले लिया आपने जैसे कोई ओ। ठीक है, तो देखिए लेट ओ बी द सेंटर। ठीक है, ओ सेंटर ले लिया आपने कोई, और यहां से कोई पी क्यू कोई टेंजेंट ले लिया आपने, पी क्यू बी द टेंजेंट टू सर्कल विच इंटरसेक्ट या टच बोल सकते हो,
सर्कल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? ठीक है, तो ये टेंजेंट है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ ए है वो आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, ओ ए आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो ओ ए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, ओ ए परपेंडिकुलर टू किसके हो जाएगा, पी क्यू की। ठीक है, समझ रहे क्या मेरी बात? अब देखिए हमें क्या बात प्रूव करनी है कि इससे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा हम करते हैं, ये तो आपका सेंटर से पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका और कोई परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं तो क्या वो सेंटर से होकर जाएगा? ठीक है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो ये आपका एंगल जो है टोटल हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं इसके अंदर, लेट यहां पर ए बी ले लेते हैं ये। सेकंड हम क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल लेट ए बी इज ड्रा सॉरी लेट ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, मीन्स कि ये जो एंगल होगा आपके पास बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू वो आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये दोनों देखिए इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी का जो पार्ट है वो किसी के पूरे के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना, मीन्स आपके पास देखिए एंगल जो होगा ओ ए पी, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू किसके होगा, नॉट इक्वल टू किसके होगा, देखिए बी ए क्यू, बी ए क्यू। ठीक है, बिकॉज पार्ट ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्वल टू होल। ठीक है, क्योंकि एंगल का जो पार्ट होता है वो होल के इक्वल नहीं होता है, तो विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन। तो लास्ट में जो आप लिखेंगे इसके अंदर, सो द टेंजेंट ड्रॉन at point of contact is passed through the center of circle। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी जगह हम कोई और सेंटर ले लेते हैं, जैसे सेंटर भी ले लेते हैं, तो आपकी ये रेडियस होती है, ये भी आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और आप इसे परपेंडिकुलर भी ड्रा कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होल एंगल जो आपके पास 90 डिग्री है और इसका पार्ट भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल नहीं होगा तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन हो जाएगी। सो द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पास थ्रू द सेंटर। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमारे पास, 6th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब देखिए ये सेंटर ले लेते हैं हम O, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं हम, विच इज, ठीक है, विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये आपका जो है सेंटर से कितना है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये आपकी स्टेटमेंट जो है कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना। ठीक है, इज 4 सेंटीमीटर, और उसकी जो लेंथ है आपकी ए की टेंजेंट की
वो आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा आप सोच सकते हैं कि जो टेंजेंट होता है आपका वो सबसे ग्रेटर होता है। टेंजेंट क्या होता है, सबसे ग्रेटर होता है। और इस प्रकार जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है इसके अंदर। अब देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए ए बी। ठीक है, ए बी ओ आपके पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये क्वेश्चन होगा। ओके, तो देखिए करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए आप हाइपोटेन्स का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्स आपके पास क्या है, ओ ए का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ओ बी का स्क्वायर। और बेस आपके पास क्या है, ए बी का स्क्वायर। समझ रहे हैं क्या मेरी बात। तो देखिए ओ ए की वैल्यू आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर। और ओ बी आपको फाइंड आउट करना है, ओ बी का स्क्वायर। और प्लस में जो ए बी आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आप करते हैं तो आपके पास क्या होता है 25 होता है ओ बी का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16। तो ये प्लस इधर आए क्या हो जाएगा माइनस, यानी 25 माइनस 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास जब माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 के। और ओ बी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी 9, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 का जो रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है 3 होता है। तो ओ बी जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके बिल्कुल आसान होंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास 2 साइड गिवन है तो आप इजीली जो है उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगला पार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, देखिए 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डायग्राम। हम क्या ले लेते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं, एक तो ये ले लिया हमने, और सेकंड इससे लार्ज ये ले लिया कोई। ठीक है, अब देखिए आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। ये आपके पास लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी जैसे कोई ए बी। ठीक है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, इसकी जो रेडियस आपके पास वो क्या होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं। तो देखिए ये आपकी टेंजेंट है और ये आपका क्या है रेडियस है। तो यहां जो एंगल बनेगा वो आपको पता है कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए आपके पास ट्रायंगल है कौन सी ओ पी ए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए आप क्या करते हैं हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि सॉरी पी स्क्वायर प्लस में ये बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्स आपके पास क्या है ओ ए है, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ओ पी, क्या है ओ पी का स्क्वायर, और बेस आपके पास क्या है ए बी का स्क्वायर। ए बी नहीं सॉरी ए पी है, क्या है ए पी। तो ओ ए आपके पास देखिए क्या है 5 का स्क्वायर, ओ पी आपके पास क्या है 3 ये का स्क्वायर, और ए पी आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या मेरी बात।
तो 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 25 होता है, और 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9 होता है, और प्लस में ये क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर, ठीक है। और ये इधर आए क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू AP का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप माइनस करेंगे आपके पास तो AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। तो AP इक्वल टू √16, यानी कि AP की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली इधर भी आपकी एक ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके अंदर भी आपका जो हाइपोटेनस है वो 5 होगा, और ये 3 यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ये आपके पास आएगी क्या 4 सेंटीमीटर। तो निकालने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली कर देंगे। सिमिलरली जो PB आपके पास वो भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपके पास देखिए क्या आएगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड आपके पास क्या आएगी 4 + 4, यानी कि AP + BP, यानी कि 4 + 4 आपके पास आएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपके पास क्या आएगी ये 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन सर्कमस्क्राइब्ड ए सर्कल्स, ठीक है, और फिगर आपके पास क्या है गिवन है। अब देखिए फिगर बनाते हैं पहले इसका, ठीक है, और अपनी मर्जी से बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कैसे भी बना सकते हैं, होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओके, तो देखिए इसके अंदर हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है क्या A B C एंड D, ठीक है, और यहां पॉइंट दिया हुआ आपके पास P Q, ये R हो गया आपके पास, और ये क्या हो गया आपके पास S, ठीक है। P Q R S, AD के ऊपर पॉइंट क्या आपका, सॉरी जो AB पॉइंट जो है आपके पास ये क्या है P, और ये क्या है Q, और ये आपके पास क्या है R, और ये आपके पास क्या है S, ठीक है। अगर डायग्राम दिया है तो उसको आप एग्जैक्ट बनाइए, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप जो है अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है, सबसे पहले देखिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड ए सर्कल, ठीक है। सर्कल के चारों ओर क्या एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, उसके बाद में आपको प्रूव क्या करना है, देखिए टू प्रूव करना आपको क्या AB + CD इक्वल टू AD + AB + CD इक्वल टू AD + BC, समझ रहे हैं क्या। तो देखिए अब प्रूफ करते हैं इसका। तो देखिए प्रूफ करने के लिए आप इसके अंदर से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल आसान है कि AB देखिए किस किस का सम होगा, AB जो होगा AP एंड BP का, ठीक है, AP, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या BP, बिल्कुल आसान है। AB जो सम है देखिए किसका AP एंड BP का, और CD जो सम है वो किसका देखिए DR एंड CR, DR और ये आपका क्या हो गया CR, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होती है इक्वल होती है। तो AP जो है आपका वो इक्वल टू किसके हो जाएगा AS के हो जाएगा, समझ रहे हैं। BP आपका किसके इक्वल हो जाएगा BQ हो जाएगा, और देन DR इक्वल टू,
ठीक है, डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, और सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी क्यू हो जाएगा। समझ रहे क्या मेरी बात। तो जब आप बाय एडिंग करेंगे, बाय एडिंग जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एपी प्लस में बीपी प्लस में डी आर प्लस में सी आर, ठीक है, इक्वल टू किसके होगा, देखिए ए एस प्लस में बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक है, तो जब आप एपी और बीपी को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, देखिए एपी आता है, डी आर और सी आर को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, सी डी या डी सी आता है। ठीक है, और जब ए एस और डी एस को ऐड करते हैं, देखिए ए एस और डी एस को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ए डी, और बी क्यू और सी क्यू को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, बी सी आता है। और यही हमें प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे क्या, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कर सकते हैं आसानी से। तो आगे चलते हैं, देखिए 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन थोड़ा लार्ज है बट आसान है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल इजी मेथड से। नाइन्थ क्वेश्चन में सबसे पहले तो डायग्राम आना चाहिए, बनाना अच्छे ढंग से, कि इन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, कि आपके पास ये फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, और जिसमें एक्स वाई जो है, ठीक है, एक्स वाई पैरेलल टू किसके है, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, समझ रहे क्या, आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, और उसका जो सेंटर हमारे पास सर्कल का वो क्या है, ओ है। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ठीक है, एक और टेंजेंट आपके पास क्या है, पी क्यू है, क्या है, पी क्यू, पी क्यू विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट सी। ओके, और इसका जो डायमीटर है हमारे पास, सॉरी ये जो टेंजेंट है वो एक्स वाई को इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, और एक्स डैश वाई डैश को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, बी पॉइंट्स पर। ठीक है, और पी क्यू है जो इसका वो क्या है, डायमीटर है, पी क्यू क्या है इसका डायमीटर, ये डायमीटर ले लेते हैं, देखिए पी क्यू ये क्या है, डायमीटर है। और आपको क्या करना है, इसके अंदर एंगल ए ओ बी है उसे 90 डिग्री प्रूव करना है। मीन्स कि जो एंगल होगा आपके पास ए ओ बी ये वाला, उसे हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या, देखिए कोई भी अगर प्रूव वाले थ्योरम करते हैं, कोई चीज़ को प्रूव करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, पहले गिवन क्या लिखेंगे हम, पहले गिवन क्या है, गिवन है एक्स डैश या एक्स वाई पैरेलल टू किसके है, एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट हमारी, ये क्या है, टेंजेंट्स। ओके, पी क्यू क्या है, बी द डायमीटर ऑफ सर्कल, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करना है, प्रूफ करने से पहले देखिए टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, देखिए आपको जो ए ओ बी एंगल है उसे क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। कितना डिग्री प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्रूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन हमें क्या करने होंगे, देखिए ज्वाइन ओ विद सी, ज्वाइन ओ विद सी, ओ को सी से मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है तो इस एंगल का और इस एंगल का कुछ हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसको एंगल फर्स्ट मान लेते हैं, इसको एंगल सेकेंड, इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लेते हैं। समझ रहे हैं क्या।
तो देखिए इन ट्रेंगल APO एंड ACO, इन ट्रेंगल APO एंड ट्रेंगल ACO, ठीक है। तो देखिए AP इक्वल टू क्या होगा आपका, AP इक्वल टू होगा AC के, और OP इक्वल टू क्या होगा, ये तो आपकी क्या होती है टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है इक्वल होती है, और आपकी जो रेडियस होती है वो भी क्या होती है इक्वल। OP इक्वल टू क्या हो जाएगा OC, ये आप क्या लिख देंगे इसके अंदर रेडियस राइट कर देंगे, और AO आपका क्या हो जाएगा कॉमन, यानी कि OA इक्वल टू OA, ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? इट मीन्स ये ट्रायंगल जो है APO वो कॉन्ग्रेंट हो जाए किसके, ट्रायंगल ACO, ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट होते हम क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2 बाय CPCT, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? और सिमिलरली ये ट्रायंगल जो होगी कौन सी आपकी BCO एंड BQO, ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल BQO वो भी क्या होगी कॉन्ग्रेंट होगी। करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी वही आपकी साइड है, वही एंगल है जो आपने इस ट्रायंगल के अंदर किया है। तो सिमिलरली के अंदर ये सारा प्रोसीजर आ जाएगा, तो करके दिखाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो देखिए एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाय CPCT, ठीक है ओके। अब इन एंगल का हमारे पास क्या आ गया आइडिया आ गया। अब चलते हैं अपने वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। आपके पास एक एंगल तो होगा आपका AOB, और एक होगा आपके पास 1 एंड एक होगा आपके पास क्या 3 इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। टोटल सम होता है हमारे पास एंगल का, वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल AOB 1 को लिख सकते हैं आप क्या A का हाफ लिख सकते हैं, A का हाफ लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू क्या है 2 है। अगर 1 इक्वल टू 2 है तो इसे हाफ भी लिख सकते हैं किसका A का। सिमिलरली 3 को लिख सकते हैं आप किसका हाफ B का हाफ, और ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके पास क्या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AOB, इसको 2 से करें तो आपके पास क्या आएगा A, और इसको 2 से करें तो आपके पास क्या आएगा B, और इसको 2 से करें तो क्या आएगा आपके पास 360 डिग्री। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? तो एंगल A और B का जो सम होगा आपके पास वो क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूं 360 डिग्री, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन है हमारे पास x डैश y डैश, अगर ये एंगल आपके क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल जो आते हैं उनका सम हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास कोई A पॉइंट है जैसे कोई B पॉइंट है, तो ये जो एंगल होंगे इंटीरियर उनका जो सम होता है हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है, जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख देंगे A प्लस B इक्वल टू क्या होगा 180, बिकॉज एक्स वाई पैरेलल टू किसके हो जाएगा x डैश y डैश। समझ रहे हैं? तो देखिए अगर ये आपका 180 हो गया तो 2AOB इक्वल टू 360 माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा ये 180 हो जाएगा, और 2AOB इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, और देन AOB की जो वैल्यू आएगी आपके पास 180/2 मीन्स आपके पास 90 डिग्री। और यही आपको इसके अंदर प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू में क्या लेके आनी है 90 डिग्री। तो हम क्या कर देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल subtended बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मीन्स तो देखिए
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डायग्राम है वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास सर्कल है। अब इसने क्या बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है इसके ऊपर, ये टेंजेंट होगी आपकी जैसे। ठीक है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल subtended बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया आपके जैसे ए मान लेते इस पॉइंट को, ये ए पी हो गया और इसको क्यू। ठीक है, और इनको जब आप मिलाएंगे, ठीक है, ज्वाइन करेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल आपको क्या दिखाने हैं, सप्लीमेंट्री दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो देखिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये आपके पास कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल बन गया आपके पास, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू, ए पी ओ क्यू, ए पी ओ क्यू आपको मानना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए एंगल ओ पी ए इक्वल टू होगा एंगल ओ क्यू ए। ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू ए 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, समझ रहे क्या मेरी बात, टेंजेंट जो है रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और अब देखिए प्रूव क्या करना है कि ये जो है ना हमारे पास ये वाला एंगल, ठीक है, पी ए क्यू और ये पी ओ क्यू, इन दोनों का सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं इसके अंदर एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ क्यू ए प्लस आप ये ले लीजिए क्या, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। समझ रहे हैं क्या, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का जो सम होता है हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए पी ए ओ तो हमारे पास पी ए क्यू है सर, क्या है ये, पी ए क्यू है, और ओ पी ए आपका क्या है 90 डिग्री, और ओ क्यू है वो भी क्या है 90 डिग्री, और ये आपका पी ओ क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। समझ रहे हैं, तो देखिए 90 और 90 आपका क्या होता है 180, तो पी ए क्यू प्लस पी ओ क्यू प्लस 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो पी ए क्यू प्लस पी ओ क्यू ये 360 माइनस क्या हो जाएगा 180 डिग्री, मीन्स आपके पास ये क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा 180। तो पी ए ओ एंगल पी ए क्यू प्लस पी ओ क्यू दोनों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और ये दूसरे क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट और कप्लीमेंट क्या होता है कि सप्लीमेंट तो वो होता है जब 2 एंगल्स का सम हमारे पास क्या होता है 180 होता है, तो वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। और कम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, जब 2 एंगल्स का सम हमारे पास क्या हो 90 डिग्री हो, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट होते हैं। समझ रहे क्या मेरी बात, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल रोम्बस। तो देखिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्वेश्चन हमने किया था 8 था, पता नहीं 9 था, उसके अंदर क्या था, क्वाड्रिलेटरल है, उसको हमने क्या, उसके क्या था, क्वाड्रिलेटरल था, उसके अंदर हमने दिखाया था कि अपोजिट साइड का सम आपस में क्या था, इक्वल था। उसी का यूज हम इसके अंदर करेंगे। देखिए कैसे करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 11 में एक सर्कल हो गया हमारे पास जैसे, और ये एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज साइड ए बी touches circle at P and BC at Q, DC at R and DA at S point, ठीक है। तो देखिए लेट कर लेंगे, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, whose side ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी कोमा डी ए टचेज सर्कल एट पॉइंट्स पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि ए बी पी पॉइंट पर, बी सी क्यू डी सी आर एंड डी ए एस पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या प्रूव करना है इसके अंदर, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। तो देखिए प्रूफ करते हैं, तो उसी का यूज करेंगे हम। पहले देखिए ए बी किसका रफ कार्य कर लेंगे, यहाँ पर रफ वर्क कर लेंगे कि ए बी प्लस ये क्या हो जाएगा सी डी, और ये आपके पास ए डी और बी सी का सम आएगा, ए डी प्लस बी सी। तो इसका यूज करना, पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद में ये इजी हो जाएगा। तो ए बी देखिए किसका सम होगा हमारे पास, ए बी होगा ए पी एंड पी बी का। तो ए पी लिखा मैंने यहाँ पर, और ये होगा हमारा पी बी, ठीक है। सी डी किसका सम है, देखिए सी आर एंड डी आर, सी आर एंड डी आर, ओके। तो देखिए ए पी इक्वल टू क्या होगा आपका, ए एस होगा, और बी पी आपका किसके होगा, इक्वल बी क्यू के। सी आर इक्वल टू क्या होगा आपका, सी क्यू के, और ये आपका क्या था, डी आर, डी आर इक्वल टू किसके होगा, डी एस के। समझ रहे क्या। तो जब आप इनको ऐड करेंगे बाय एडिंग, ऐड जब करेंगे तो ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर और प्लस में डी आर, ठीक है। इधर करें तो ए एस प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस। देखिए ए पी और बी पी को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ए बी आएगा। डी आर और सी आर को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, सी डी आएगा। और ए एस और डी एस को ऐड करते हैं, ए एस और डी एस को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ए डी आएगा। और बी क्यू और सी क्यू को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, बी सी आएगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद ये उस क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर थोड़े से लॉजिक आपको जो है और ध्यान में रखने हैं। देखिए अब ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू किसके होगा, देखिए ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी डी के, और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ए डी। तो देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या है, ए डी प्लस बी सी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ए बी की वो हम क्या पुट कर देंगे, सी डी प्लस सी डी, और ए डी ए बी की वैल्यू क्या पुट की हमने, सी डी। सिमिलरली बी सी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ए डी, तो ए डी प्लस ए डी, ठीक है। तो यानी 2 सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ए डी हो जाएगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। सी डी आपका किसके इक्वल आ गया, ए डी।
सिमिलरली आपका एफ बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, एफ बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी सी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपस में सारे इक्वल हो जाएंगे। एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, तो हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इतना प्रोसीजर तो मैंने आपको उस क्वेश्चन के अंदर समझा दिया था, और ये स्टेप आपको थोड़े से इसके अंदर और ध्यान में रखने हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं कि वो क्या बनेंगे, एक रोम्बस बनेंगी। ठीक है।